हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन किए थे। उसमें से कुछ आव्यूह के प्रकार शेष बचे रह गए थे। उन शेष बचे हुए आव्यूह के प्रकारों को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है कि उप आव्यूह क्या होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो उप आव्यूह क्या होता है? किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को छोड़ देने पर शेष बचे हुए आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियों को और कुछ स्तंभों को अगर छोड़ देते हैं तो शेष बचा हुआ जो आव्यूह प्राप्त होता है उसी आव्यूह को हम लोग उप आव्यूह कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, यह 3x3 कोट का आव्यूह है। इस आव्यूह में अगर हम लोग पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल देते हैं तब जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे ही हम लोग उप आव्यूह कहते हैं। इनको हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है ना, ये स्तंभ है। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 है और ये इधर वाला जो पार्ट है इसे हम लोग पंक्तियां कहते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो इसमें पहली पंक्ति, यही है पहली पंक्ति, और पहला स्तंभ जो है ये पूरा पार्ट है, ये हमारा पहला स्तंभ है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निकाल दें तो ये जो शेष बचे हुए चारों एलिमेंट्स हैं, इस आव्यूह को मान लेते हैं ए है। तो इस दिए गए आव्यूह ए का उप आव्यूह कहलाएंगे ये शेष बचे हुए एलिमेंट। ठीक है, तो आइए और भी एग्जाम्पलों से समझते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मान लेते हैं आव्यूह बी है, जो कि 3x3 कोटि का आव्यूह है। इसमें ये पंक्तियां होंगी, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, इसी प्रकार से पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग दूसरी पंक्ति ये हमारा है और दूसरा स्तंभ हमारा ए है। ठीक है ना, ये पूरा जो है ये हमारा दूसरा स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट्स को निकाल दें तो शेष बचा हुआ जो एलिमेंट्स होगा वह क्या होगा? ए सी जी आई, ये 4 एलिमेंट शेष बचे हुए एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो शेष बचे हुए एलिमेंट्स का जो आव्यूह बन रहा है वही आव्यूह इस दिए गए आव्यूह बी का उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? उप आव्यूह होगा किसका? बी आव्यूह का। बी आव्यूह का उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 1 2 3 ये एलिमेंट है। ये मान लेते हैं आव्यूह सी है। तो यहाँ पर देखो, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। ठीक है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को अगर छोड़ दिया जाए, तीसरे स्तंभ को अगर यहाँ पर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी जो शेष बचे हुए एलिमेंट्स होंगे इनके द्वारा जो आव्यूह प्राप्त होगा वही इस दिए गए आव्यूह सी का उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो शेष बचे हुए एलिमेंट्स हैं 7 8 10 और 11, इनके द्वारा जो बनाया गया आव्यूह होगा, ये जो आव्यूह प्राप्त होगा यही आव्यूह दिए गए आव्यूह सी का उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ये वर्ग आव्यूह है। ठीक है, इस वर्ग आव्यूह की ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। ठीक है, और ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो इसकी अगर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को अगर छोड़ दिया जाए तब जो शेष बचा हुआ एलिमेंट्स है, शेष बचा हुआ एलिमेंट्स से जो प्राप्त आव्यूह होगा वह आव्यूह इस दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहलाएगा। तो मान लेते हैं ये आव्यूह डी है, तो इस आव्यूह डी का ये जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है ये आव्यूह क्या कहलाएगा? आव्यूह डी का उप आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? उप आव्यूह होगा किसका? आव्यूह डी का। अगला आव्यूह है ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होने के लिए सबसे पहला कंडीशंस ये है कि जो भी आव्यूह हम लोग ले रहे हैं वह आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह अगर नहीं है तो वह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स
शून्य हो उस आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है, उस वर्ग आव्यूह का जो मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो उसे हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मान लेते हैं यह जो है ए वर्ग आव्यूह है, तो इस वर्ग आव्यूह में देखिए ये मुख्य विकर्ण है, ये 4 3 2 ये जो दिख रहा है ये मुख्य विकर्ण है। ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो यह कैसा आव्यूह होगा? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा। तो ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है वह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो यह एक ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। क्यों इसका नाम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह पड़ा है? क्योंकि इसके देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वह एक त्रिभुज के समान संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यह एक क्या है, त्रिभुज के समान संरचना का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और है इसकी, वह भी देख लेते हैं। किसी वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे जिसके तत्व ए आई जे जो है वह जीरो होगा। जब आई जो है जे से बड़ा हो तो उसे हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं। मान लेते हैं ए आव्यूह दिया गया है ए आई जे, जहाँ पर ए जो है यह पंक्ति को बताता है और जे जो है वह स्तंभ को बताता है। तो मान लेते हैं ए जो है आव्यूह है जिसका एलिमेंट A11 A12 A13 और यहाँ पर A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और यहाँ पर A33 है। ए एक प्रकार का वर्ग आव्यूह है। अब इसमें हमारा कंडीशंस क्या अप्लाई होता है कि जो एलिमेंट ए आई जे है वह जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब आई का मान जो है वह जे से बड़ा हो जाए। आई क्या है यहाँ पर? आई जो है पंक्तियों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या, जबकि जे जो है वह स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। तो अगर आव्यूह ए की बात करें तो इसमें A11 तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो इसलिए यह एलिमेंट्स जीरो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए A12 इस एलिमेंट में जो पंक्तियों की संख्या 1 है जबकि स्तंभों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या जो है वह स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए ए जो एलिमेंट होगा वह जीरो नहीं होगा। इसी प्रकार से इस एलिमेंट्स में भी A13 है, इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए यह एलिमेंट भी जीरो नहीं होगा। अब अगर इस एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें A21 तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 1 है, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, तो इसलिए इस कंडीशंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट्स जीरो होगा। इसी प्रकार से ए एलिमेंट्स में देखो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह एलिमेंट्स भी जीरो नहीं होगा। अब अगर इस एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 ही है जबकि स्तंभों की संख्या 3 है, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए एलिमेंट्स जीरो नहीं होगा। अब अगर इस एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है जबकि स्तंभों की संख्या 1 ही है, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है जो कि अधिक है स्तंभों की संख्या से, इसलिए यह एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएगा। अब अगर इस एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 ही है, तो यहाँ पर भी पंक्तियों की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से, इसलिए यह एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो आव्यूह होगा ए कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ए बराबर A11 A12 A13 और यहाँ पर देखिए ए तो एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23 हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 1 ही है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, इसलिए देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ए एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ का भी एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा और यहाँ A33 हो जाएगा, तो ये हमारा आव्यूह प्राप्त होगा। इस आव्यूह में देखिए ये मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और इस रूल को फॉलो कर रहा है। ए आई जे बराबर जीरो होगा जब आई का मान जे से
बड़ा होगा। इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह कैसा आव्यूह होगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा। ठीक है ना, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। या फिर एक और परिभाषा है जिसमें हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह को परिभाषित कर सकते हैं। वह परिभाषा यह है कि किसी वर्ग आव्यूह, अगर कोई वर्ग आव्यूह है जो कि a बराबर ए आई जे है, जिसका तत्व ए आई जे जो है वह 0 है। कब 0 है, जब i का मान जो है j से बड़ा है, तो उसे हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, अगर कोई वर्ग आव्यूह है और वह इस पूरे रूल को फॉलो कर रहा है तो वह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। ये दिया गया आव्यूह था, इस दिए गए आव्यूह में मुख्य विकर्ण ए था, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए यह कैसा आव्यूह है, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह है। ठीक, हमारा अगला आव्यूह है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो जैसे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होते थे, उसी प्रकार से निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो देखिए, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य हो, उस आव्यूह को हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के लिए भी कंडीशंस है कि जो आव्यूह हम लोग चूज कर रहे हैं वह आव्यूह वर्ग आव्यूह होना चाहिए, और उस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व जो हैं वह शून्य होने चाहिए। तो उस आव्यूह को हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, इसकी एक और परिभाषा है जो कि इस प्रकार परिभाषित होती है कि अगर कोई वर्ग आव्यूह A है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, तो ए आई जे जो है वह 0 होगा। कब 0 होगा, जब i का मान j से छोटा होगा। तो अगर कोई वर्ग आव्यूह है A और वह इस पूरे रूल को फॉलो कर रहा है, ए आई जे बराबर 0 होगा जब i जो है वह j से छोटा होगा, तो उसे हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एक आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह का कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए आव्यूह E है। इस आव्यूह E का मुख्य विकर्ण जो है वह है 1 5 6, ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी 0 हैं, तो यह दिया गया आव्यूह जो होगा वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाने का आशय यह है कि देखो, इसमें जो है मुख्य विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एक त्रिभुज की समान रचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के लिए कंडीशंस है कि वह कैसा आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए या समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं a बराबर a दिया गया है ए आई जे, तो हम लोग मान लेते हैं a जो है एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो उस वर्ग आव्यूह को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और यहाँ पर a33। तो इसमें देखो, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो इसमें देखिए कंडीशंस क्या अप्लाई करना है कि ए आई जे जो एलिमेंट है वह 0 होगा। कब 0 होगा, जब i का मान j से छोटा होगा। जब i का मान j से छोटा होगा, जहाँ i जो है वह पंक्तियों की संख्या है और j जो है वह स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले एलिमेंट्स की बात किया जाए तो a11 इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो ये एलिमेंट्स 0 नहीं होगा। तो अगर इस एलिमेंट्स की बात किया जाए तो इसमें पंक्ति की संख्या 1 है जबकि स्तंभ की संख्या 2 है, तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, तो इसलिए एलिमेंट्स 0 होगा। इसी प्रकार से a13 इसमें भी पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए एलिमेंट्स भी 0 होगा। तो अगर इस एलिमेंट्स की बात किया जाए तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है जबकि स्तंभों की संख्या 1 है। इसमें पंक्ति जो है स्तंभ से बड़ा है, इसलिए यह जो एलिमेंट्स होगा वह 0 नहीं होगा।
अब अगर इसकी बात करें तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए यह एलिमेंट्स भी 0 नहीं होगा। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या जो है वह 2 है, जबकि स्तंभ की संख्या 3 है। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स होगा वह भी 0 होगा। और यहाँ A31 की अगर बात करें तो इसमें पंक्ति की संख्या 3 है, जबकि स्तंभ की संख्या 1 है। तो यहाँ पर पंक्ति की संख्या अधिक है स्तंभों की संख्या से, तो एलिमेंट्स 0 नहीं होगा। इसी प्रकार से A32, इसमें भी पंक्ति की संख्या 3 है और स्तंभ की संख्या 2 है, तो ए वाला एलिमेंट्स भी 0 नहीं होगा क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगला जो है वह है A33, तो इस केस में ए भी एलिमेंट्स 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स है A12, A13 और A23, ये तीनों ही एलिमेंट्स 0 होंगे क्योंकि तीनों ही एलिमेंट्स यानी तत्वों में पंक्तियों की संख्या जो है वह स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए ये सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तब जो हमारा आव्यूह प्राप्त होगा वह कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। A बराबर A11 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 होगा, और यहाँ पर A21 और यहाँ A22 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर A31, A32 और यहाँ A33 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आव्यूह A होगा, इस आव्यूह को हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण यहाँ पर क्या है, A11, A22, A33, ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं। तो ये जो आव्यूह A होगा, इस आव्यूह को ही हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। कौन सा आव्यूह कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है वह इस रूल को फॉलो करता है कि Aij एलिमेंट्स 0 होगा जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं एक आव्यूह B है जो कि इस प्रकार है 2, 0, 4, 3। तो इस आव्यूह B को भी हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं क्योंकि इसका जो मुख्य विकर्ण है वह 2, 3 ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर का जो एलिमेंट्स है वह 0 है, तो इस आव्यूह को भी हम लोग निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह सिंपली होता क्या है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में जो है मुख्य विकर्ण जो होता है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी 0 होते हैं। ठीक है। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है वह इस रूल को फॉलो करता है कि अगर कोई आव्यूह A है, उस आव्यूह A का एलिमेंट्स Aij है, तो वह एलिमेंट्स Aij बराबर 0 होगा। कब 0 होगा? जब उसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होगी, तब वह एलिमेंट्स 0 होगा। जैसे यहाँ पर एक आव्यूह लिया गया है, उसके द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे वह 0 होंगे क्योंकि इनके पंक्तियों की संख्या जो है वह स्तंभों की संख्या से कम है। ठीक, इसलिए आव्यूह A जो है वह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग आव्यूह के जितने भी प्रकार थे सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, उसको ध्यान में रखिएगा कि विकर्ण आव्यूह जो होते हैं उन्हें हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय व निम्न त्रिभुजीय दोनों ही प्रकार के आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक मुख्य विकर्ण है, उस मुख्य विकर्ण के ऊपर के भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं और नीचे के भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस विकर्ण आव्यूह को हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय तथा निम्न त्रिभुजीय दोनों ही प्रकार का आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण का ऊपर का भी एलिमेंट्स 0 हैं, सारे एलिमेंट्स 0 हैं, और इस मुख्य विकर्ण के नीचे के भी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस विकर्ण आव्यूह को हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय या फिर निम्न त्रिभुजीय या दोनों प्रकार का आव्यूह हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आव्यूह के जितने भी प्रकार थे हम लोगों ने सारे प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया है। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।